pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो हमने जो लास्ट चैप्टर है उसमें हमने कार्डिनल जो है एनालिसिस किया था, किसका, हमारी यूटिलिटी का पढ़े था। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। उसको दो तरीके से हम मतलब जो है मेजर कर सकते हैं। दो थे कौन? एल्फ्रेड मार्शल और जे.आर. हिक्स, यही था, जे.आर. हिक्स ही था मे बी। सो एल्फ्रेड मार्शल जी तो कहते थे कि हम कार्डिनल नंबर में जो है यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं 1 2 3, जिसका जो क्या है यूटिल्स में, जैसे केजी में हम यूनिट होता है तो वैसे ही उसका यूनिट क्या होगा? यूटिल्स होगा। इसलिए हमने लास्ट चैप्टर कवर किया है जिसमें हमने प्रॉपर टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल, एवरेज यूटिलिटी, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और फिर कैसे कंज्यूमर जो है अपना इक्विलिब्रियम को पा सकता है विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल अप्रोच। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और उस अप्रोच की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि प्रैक्टिकली यूटिलिटी को नंबर्स में मतलब काउंट करना, मेजर करना पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचो, आपने कोई कप ऑफ टी पिया, राइट? तो आप क्या कहोगे कि मुझे 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली, 12 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली। हाउ डू यू मेजर दैट? ठीक है, तो ये चीज़ें, तो ये इसकी क्या थी? सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, जो कि किसने ठीक की? हिक्स ने, प्रोफेसर हिक्स ने। और उन्होंने नया कंसेप्ट दिया जो कि क्या है हमारा, जो कि है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, विच इज़ बेटर देन कार्डिनल यूटिलिटी, क्योंकि ये बताता है ऑर्डर, रैंक वाइज। रैंक का मतलब क्या है? दैट टी गिव मी मोर सेटिस्फेक्शन देन कॉफ़ी, विच इज़ मोर प्रैक्टिकल, है ना? तो वो चीज़ आ जाएगी। तो हमें करना क्या है इस चैप्टर में? आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, आज की क्लास में हम कवर करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। डिफरेंट कैसे यूटिलिटी एनालिसिस से, एजम्पशंस क्या है, इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, ये जो है पार्ट आज की क्लास में कवर करेंगे। कल हम इसके फीचर्स करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसी का आ जाता है, इसके सबके मतलब अपने अपने फिगर्स हैं उसके लिए। और तीसरी लास्ट क्लास जो इस चैप्टर की होगी उसमें हम कवर करेंगे कंज्यूमर का बजट, बजट सेट और बजट लाइन क्या होता है, और फिर हम कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पा सकते हैं विद द यूज ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। राइट, समझ आया? तो लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस एनालिसिस, कैसे डिफरेंट है यूटिलिटी एनालिसिस से, तो वो पढ़ लेते हैं। देखो वही चीज़ है, सेम कहता है इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद रेफरेंस टू यूटिलिटी एनालिसिस। बेसिक लिमिटेशन क्या थी कि इसमें एजम्पशन ले रहे थे हम लास्ट टाइम कि कार्डिनल मेजरमेंट कर सकते हैं यूटिलिटी की, कि उसको हम कार्डिनल नंबर्स में, लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3 जो है मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, आईसी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिस्कार्ड्स दिस एजम्पशन, इस एजम्पशन को खत्म करता है। इंस्टेड ये बेस्ड है कौन से कंसेप्ट पे? ऑर्डिनल मेजरमेंट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये डिफरेंस आ जाता है। तो ये किस पे मेजर है? ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे? रैंक देंगे, हाई, लो, मोर, लेस, इस टाइप से। कभी भी हम 1 2 3 वगैरह में शो नहीं करेंगे, वो चीज़ आ जाएगी। समझ आया? इजी इंडिफरेंस कर्व समझ आया? चलो, सो एजम्पशंस क्या है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की? एजम्पशंस क्या है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की? जब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करती हूँ तो कहता है आईसी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। क्या एजम्पशंस हैं हमारी? एजम्पशंस ये हैं कि मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। सबसे पहले तो जो मनी इनकम है वो गिवन है और वो चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10,000 पर मंथ कमा रही हूँ तो वो मैं 10,000 ही कमा रही हूँ, चेंज नहीं होगी। 1 लाख कमा रही हूँ तो 1 लाख ही कमा रही हूँ, वो चेंज नहीं होगी। सेकेंड एजम्पशन क्या है? कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। और कंज्यूमर उन चीज़ों पे ही जो है अपना पैसा उड़ाता है, यूज़ करता है ना, जिसको वो सब्सटीट्यूट कर सकता है। सब्सटीट्यूट होता है कि एक की जगह दूसरी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बोथ आर फ्रूट्स। टी एंड कॉफ़ी, एक की जगह दूसरे को यूज़ करना है तो उसको कहते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट एजम्पशन क्या है हमारी? कंज्यूमर जो प्रेफरेंस है, कंज्यूमर प्रेफरेंस या स्केल ऑफ प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। हमें पता है कि कंज्यूमर किसको प्रेफर करेगा, कि अगर एप्पल और ऑरेंज में से उसको चुनना पड़ेगा तो वो एप्पल ही चुनेगा। तो वो चीज़, उसकी प्रेफरेंस वेल डिफाइंड है, मतलब जो उसकी डिज़ायर है गुड की वो इंक्रीज होगी जब उसके पास वो लेस होगी वो चीज़, है ना। सो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर अ गुड विल डिक्रीज एंड ही हैज़ मोर ऑफ इट। ये बात समझ आई कि जैसे जैसे कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा आती जाएगी तो मुझे वो कम चाहिए, और जो चीज़ मेरे पास से जा रही है मुझे वो चाहिए। ये बात समझ आई, जो हमारा बेसिक ह्यूमन नेचर है। ठीक है, जो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू में पढ़ा था। उसके बाद मोर ऑफ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, जिसको मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसका क्वेश्चन आता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड का मतलब क्या है कि अगर मैं एक चीज़ को, अब मैं 2 एप्पल कंज्यूम कर रही हूँ तो वो मुझे जितनी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, और अगर मैं 4 एप्पल कंज्यूम करूंगी तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। ये बात समझ आई? सो मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, जिसको मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं।
ठीक है। और फिर लास्ट वन जो सब जितने भी लो पढ़ोगे सब में ही आएगा, कंज्यूमर इज रैशनल, ही ऑलवेज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर क्या है, समझदार है, ठीक है, वो अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना चाहता है। ये बात समझ आई। तो ये थे एजम्पशंस जो हमने इस टाइम पे पढ़ने हैं। सो इंडिफरेंस सेट या इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, कहते हैं एक सिचुएशन लो जहाँ पे कंज्यूमर जो है स्पेंड कर रहा है अपनी गिवन इनकम को दो गुड्स पे, ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स और ऑरेंजेस ले लो, तो इन गुड्स को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, है ना। सो इनको देख के एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के क्या कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अगर वो एक एप्पल खाता है 10 ऑरेंज खाएगा तो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि जितने अगर वो 2 एप्पल खाएगा तो उसको 7 ऑरेंज खाने से मिलेगी। ये बात समझ आई। जो ये लेवल बनाया जाता है ये ध्यान में रखना चाहिए, रट्टा मार लो। इंडिफरेंस कर्व में, इंडिफरेंस के टाइम पे, इंडिफरेंस सेट में या इंडिफरेंस कर्व में जितने भी ये कॉम्बिनेशन है दे आर सेम। सेम मतलब सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेम है कि अगर मैं एक एप्पल और 10 ऑरेंज खाती हूँ मुझे इतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर मैं 2 एप्पल और 7 ऑरेंज खाती हूँ तो अगर मैं एक चीज़ को बढ़ा रही हूँ तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। ये बात समझ आई। जब मैं 3 एप्पल को खाऊंगी तो मैं 5 ऑरेंज खाऊंगी तब भी मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और अगर मैं एप्पल बढ़ा देती हूँ 4 तो ऑरेंजेस और कम होकर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये बात समझ आई। ये समझ आया, ईजी है। तो अब एक बात समझो कि मैं एक एक एप्पल बढ़ा रही हूँ। एक एक एप्पल के लिए पहले मैंने 3 ऑरेंजेस छोड़े, फिर मैंने 2 और फिर 1, तो ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो चीज़ हमसे दूर जा रही है, मतलब जिसको हम जो है दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो हम कम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये आगे पॉइंट भी आएगा। समझ आया। सो कहना क्या चाहता है ये कहता है कि जो कॉम्बिनेशन है, देखो कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, चारों कॉम्बिनेशन स्पेसिफाइड बाय कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ प्रेफरेंस फॉर 2 गुड्स, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। ईच कॉम्बिनेशन ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इट ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। सो इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन बी इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन सी इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन डी। ये बात समझ आया, इजी, राइट। नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्या कहता है, As there is no difference among combination A, B, C and D, we may say that consumer is indifferent। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि इनमें कोई चेंज नहीं है, A, B, C, D आर इक्वल कॉम्बिनेशंस हैं, तो ये कंज्यूमर क्या है, इंडिफरेंट है। मतलब इसमें कंफ्यूज है कि वो कोई सा भी जो कॉम्बिनेशन है वो यूज कर सकता है। और जब सबको मैं एक टेबल में शो कर देती हूँ तो वो क्या बन जाता है, मेरा इंडिफरेंस सेट फॉर द कंज्यूमर। समझ आया, इजी है। सो इंडिफरेंस सेट क्या है, इट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच ऑफर्स द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सो दैट जो कंज्यूमर है इंडिफरेंट है, मतलब कंफ्यूज है अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशन इज इन हिज इंडिफरेंस सेट। इजी, ये समझ आया, एजम्पशन समझ आया, इंडिफरेंस सेट समझ आया। इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं तो बहुत इजी है। इंडिफरेंस कर्व क्या है, जब मैं उस सेट को ग्राफिकल प्रेजेंट करूंगी, किस में करूंगी, ग्राफ पे प्रेजेंट करूंगी, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस कर्व बन जाएगी। तो सेम देखो मैं उसी लेवल को बना रही हूँ और ये जो बन के आई ये हो गई मेरी इंडिफरेंस कर्व। सो इस पे जो ए बी सी डी पॉइंट है दे गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो ईच पॉइंट ऑन द कर्व लाइक ए बी सी एंड मोर शोज वन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। हर कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है कंज्यूमर को, इसीलिए इसको इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। सो इंडिफरेंस कर्व है क्या, इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। जब मैं इंडिफरेंस सेट को ग्राफिकली शो कर देती हूँ, है ना, कंज्यूमर्स की, तो वो क्या बन जाता है, इंडिफरेंस कर्व। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। इजी, समझ आया। तो स्टार्ट मतलब बेसिक समझ आया कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस एनालिसिस हमने कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि ये हिक्स ने दिया था और ये क्या है कि हम यूटिलिटी को रैंक करेंगे, मेजर करेंगे। इसीलिए हमने 2 गुड्स के ऐसे दो नहीं बहुत सारे, मतलब 2 गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए जो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। जब मैं उसको टेबल में शो कर दूंगी तो वो इंडिफरेंस सेट है, जब मैं उसको ग्राफ में शो कर दूंगी तो इंडिफरेंस कर्व है। समझ आया। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको यहाँ तक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.